आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल इस बेहद ख़ास वीडियो में आपसे चर्चा करने वाला हूं कि मानसिक कचरे का खाद कैसे बनाएं। इससे पहले भी आपके इस यूट्यूब चैनल टेक पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिन पे हमने मानसिक परेशानियों को लेकर विस्तृत चर्चा की है कि मानसिक तनाव किस प्रकार से बढ़ रहा है, मानसिक तनाव की वजह से कौन कौन सी भयावह बीमारियां हमें ग्रसित कर रही हैं। और आज का ये जो वीडियो है ये उन सब वीडियोस के सॉल्यूशन के रूप में है। तो अगर आप इस चैनल पे बने हुए हैं या नए भी हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि अल्टीमेटली आपको अपने माइंड को कैसे सेफगार्ड करना है और जो कचरा आपके दिमाग में लोगों ने डाला है उसका खाद कैसे बनाएं। इससे पहले कि वो प्रोसेस मैं आपको बताऊं कि मानसिक कचरे का खाद कैसे बनाया जाए, मैं आपसे एक चीज़ साझा करना चाहूँगा कि मानसिक कचरे का खाद बनाना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि कैसे से महत्वपूर्ण प्रश्न होता है क्यों। तो ज़रूरी इसलिए है कि जो लोगों ने आपके माइंड में कचरा डाल दिया वो कचरा आपके माइंड में सड़ने लगता है और आपके पूरे व्यक्तित्व को, इनिशियली सबसे पहले आपके व्यक्तित्व को और फिर आपके अस्तित्व को एक दीमक के रूप में बन के आपको खत्म करने लगता है। इसलिए आपको इस कचरे को सबसे पहले ख़त्म क्यों करना है इसकी ये समझ ज़रूरी है कि अगर आप अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं, अपना अस्तित्व कायम रखना चाहते हैं और उस अस्तित्व को कायम रख के एक मीनिंगफुल, एक खुशनुमा, एक खुशहाली भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो व्यक्तित्व आपका है, जो यूनिक व्यक्तित्व आपका है उसको बनाए रखना चाहते हो, उसको और अच्छा बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो इस कचरे का खाद बनाना होगा। इस कचरे का खाद बनाने के लिए प्रोसेसिंग कहाँ से शुरू होती है? द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग दिस गार्बेज इनटू मैन्योर स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग इट। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने साथ बात करें, अपने आप को समय दें। और जो लोगों ने आपके दिमाग में कचरा डाल दिया विभिन्न प्रकार का कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप रोंदू हैं, आप ड्रामेबाज हैं, आप भिखारी हैं, आप मंगते हैं, आप भोंदू हैं, आप रोंदू हैं, आप ये हैं वो हैं, उन सबको दूर कर दो सबसे पहले। और फिर एक एक व्यक्ति को जिसने सबसे ज़्यादा आपको परेशान किया उनके जो वाक्यात आपके दिमाग में जो गूंजते हैं उनको लिखना शुरू करिए। ये एक्सरसाइज आपको फील्ड में जाके लैंड में नहीं करनी, क्योंकि ये जो लैंडस्केप है ये मेंटल लैंडस्केप है और इसके लिए जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो दैट इज टू पुट द थिंग्स ऑन पेपर। जो कचरा, जो गार्बेज लोगों ने आपके मन मस्तिष्क में डाल दिया उसको कागज पे ले आओ, उसको आइडेंटिफाई कर लो सबसे पहले। मान लो कि जैसे किसी ने आपको ड्रामेबाज कहा, तो आप ये देखिए कि क्या आप ड्रामेबाज थे या वो ड्रामेबाज हैं, थे और शायद रहेंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे में वो देखा जो उनमें था। तो आप यहाँ पे सेटल कीजिए कि आई एम नॉट अ ड्रामेबाज। एंड लेट मी टेल यू, if you can understand it, if I'm a dramebaz, I am a skilled dramebaz. You would never be able to understand this fact. तो फिर आप ये सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आइए, क्योंकि ज़रूरी है। उन्होंने आपके मन मस्तिष्क को कचरा डाल डाल के रोंद दिया, मानसिक पीड़ा आपको दी, यातनाएं दी और आपको इमोशनल सेटबैक्स दिए, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। और जब कोई किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है तो वो उस इंसान के करियर से, उसके अस्तित्व से, उसके पूरे जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। बिकॉज वी एज ह्यूमन बीइंग्स आर प्राइमरीली इमोशनल बीइंग्स। और इमोशनल होना गलत नहीं है, लेकिन अब इमोशनल इंटेलिजेंट होने का समय आ चुका है और इसको रियलाइज़ करके आपको बदलना होगा। मैं बदल चुका हूँ, आपको इस बात की बधाई हो कि मैं बदल चुका हूं। आपको बदलना है तो अपने आप को बदलिए। तो अब आपने एक बात ये समझ ली कि जिन्होंने आपको ड्रामेबाज कहा तो उनके
हिसाब से आप ड्रामेबाज पहली बात हैं नहीं, और अगर हैं तो उनसे सुपीरियर ड्रामेबाज हैं। और अगर सुपीरियर ड्रामेबाज हैं तो उनको ऐसा ड्रामा करके दिखाना होगा, नॉट बिकॉज ऑफ इम्पल्सिव रिएक्शन बट विद अ रिस्पॉन्स, विद अवेयरनेस। मैं बोलता बहुत कम हूँ साथियों, व्यूअर्स, मैं बोलता बहुत कम, सुनता बहुत ज़्यादा हूँ, और जितनी सुनता हूँ उससे ज़्यादा मैं उस पर चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, सोच विचार करता हूँ, और फिर कभी आके आपसे बात कर लेता हूँ जब बात करने का मन होता है। और जब मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे 30, 35, 40 मिनट का समय लूँगा तो फिर आपको कोई ज़िंदगी का एक नया फ़लसफ़ा खोल के दे के जाऊँ, ऐसी मेरी हमेशा से ही ये मेरी प्रायोरिटी रहती है, ये मेरी कटिबद्धता रहती है, ये मेरा प्रयास रहता है, ये मेरा सशक्त प्रयास रहता है। तो अब दूसरा मान लो कि किसी ने आपको कह दिया कि आप तो रोंदू हो, आई मीन्स यू आर अ लेमेंटेटर, यू लेमेंट अ लॉट। सो you realize, you internalize first, you analyze yourself that have you been a lamenting type? Maybe you have been. तो फिर उसमें शर्म की क्या बात है? हाँ, मैं लेमेंट करता था, पश्चाताप मैंने किया, लेकिन पश्चाताप क्यों किया? इस कारण को वो समझने में नाकामयाब रहे। तो फिर गलती किसकी? उसकी, उनकी। मैं क्यों सफ़र करूं? If they are at fault, why should I suffer? Relieve this boredom as well. और भी आपको पता नहीं कोई beggar कह सकता है, maybe you are going through hardship, financial hardship in your life, and in order to maintain yourself, you need to take money as an assistance, or you may borrow money from your family or your friends or from your colleagues or whatsoever. और उसके बेसिस पे अगर आपको कोई बैगर कहता है तो आपको बैगर समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वो चीज़ें कहेंगे जिससे आपका मनोबल गिरे, आपका व्यक्तित्व गिरे और आपका अस्तित्व गिरे, क्योंकि उन्होंने तो लड़ाई आर पार की ठान लेते हैं। जब वो किसी को मानसिक पीड़ा दे सकते हैं तो उनके मंसूबे, उनके इरादे, उनके इंटेंशंस एक्सप्लिसिटली और अनएक्सप्लिसिटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो माइंड में आ जाते हैं। बट कुछ लोग बड़े इनोसेंट होते हैं मेरे जैसे, जो इस बात को समझने में समय लगा लेते हैं, लेकिन वो समय अच्छा होता है, दुखदाई हो सकता है लेकिन अनुभव वाला होता है। और उसके बाद इस तरीके के लाइफ फिलोसॉफिकल वीडियोस आपको मिल जाते हैं। यही इस ह्यूमैनिटी का सबसे बेस्ट पॉइंट है कि जब आप सफ़र करते हैं तो आप दूसरों को सफरिंग से बचाने का एक पर्सपेक्टिव डेवलप करके समाज को कुछ वापस देने के लिए समाज में वापस आते हैं। तो अब डिफरेंट टाइप का मैन्योर आपके माइंड में डाला जाता है, तो उसको गार्बेज को मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेसिंग में सबसे पहला पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन, कि किस व्यक्ति ने, किस संबंधी ने, किस क्लोज रिलेटिव ने मेरे को कौन सा कचरा मेरे माइंड में डाला, वो आइडेंटिफाई आपने कर लिया। और धीरे धीरे उसका मैन्योर कैसा बनेगा, कितना बनेगा, क्वांटिटी और उसकी प्रोसेसिंग आप आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे ही डिसाइड कर लेते हो। फिर आपको करना क्या है? फिर आपको ये करना है कि शांति प्रिय तरीके से बैठ जाना है, और एज आई एम स्वेटिंग, तो ये स्वेटिंग भी ज़रूरी है गार्बेज को मैन्योर में कन्वर्ट करने के लिए। और अब तो बारिश का सीज़न है, इट्स अ रेनी सीजन, सो इट्स रेनिंग एंड द गार्बेज थ्रोन इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी और अ टाउन और अ विलेज has started to convert into a manure, but 12 महीने तो बारिश होती नहीं है, और फिर 12 महीने का वेट करेंगे तो कचरा ज़्यादा हो जाएगा, मेंटल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती हैं। So in order to convert or in order to start the process of converting the garbage into manure, if you have to weep, please do weep. Water that garbage so that it starts processing to be converted into a manure, और वो उससे आपका कैथारसिस भी हो जाएगा। तो
ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप समय लें और उन अनुभवों के साथ आइडेंटिफिकेशन के बाद एक बहुत ही वेल मैनर्ड, एक कॉन्शियस वे में उस मैन्योर को, उस गार्बेज को मैन्योर के रूप में कन्वर्ट करें। एक और पॉइंट आता है कि इस गार्बेज को मैन्योर के रूप में कन्वर्ट करना, 2 पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको कि जरूरी क्यों है। इन ऑर्डर टू सेफगार्ड योर मेंटल वेलबींग एंड इन ऑर्डर टू गिव पीपल अ बेफिटिंग रिप्लाई, द रिप्लाई दैट दे डिजर्व। तीसरी बात, अच्छे लोग हमेशा अच्छे रहते हैं, किसी के कहने से बुरे नहीं होते, और बुरा वो कभी किसी का चाहते भी नहीं, ना चाह सकते, बिकॉज दे आर मेड सो बाय डिफॉल्ट। उनका मैन्युफैक्चरिंग ऐसा होता है, उनकी बेसिक जो नेचर है वो बदलती नहीं है। जैसे कि मेरी नेचर है, आई वर्कड ऑन लाइफ फिलोसफी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन अंडर डेट। तो मेरी एक प्रवृत्ति है कि मैं, जब मुझे कोई भी कुछ भी देता है तो मैं सूद सहित लौटाता हूँ, मैं उसको ब्याज के साथ में लौटाता हूँ। तो अब जरूरी हो जाता है कि जो कचरा मेरे दिमाग में डाला गया, जिसने डाला वो यहाँ प्रोसेस हो चुका है, दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड हेयर। तो अब उसका हिसाब होना है, क्योंकि सूद सहित लौटाना है, मेरी तो प्रवृत्ति लौटाने की है ना, और वो भी सूद सहित। तो आई हैव टू डिवाइस सम वेज सो दैट आई सरप्राइज देम कि हमने तो कचरा डाला था और इसने अपनी फिर इंसानियत दिखाते हुए, अपनी खूबी दिखाते हुए हमें गिफ्ट में क्या दे दिया? खाद। सो दैट फ्लावर्स और मे बी फ्रूट्स कम इनटू एग्जिस्टेंस। इनिशियली मैं बता दूं आपको कि ये जो मैन्योर होता है ना, जो गार्बेज से कन्वर्ट करता है कोई इंसान, तो इंटेंशन तो बहुत अच्छा होता है उसका, बट देयर इज अ बट। और यहीं पे फिर जिंदगी का पूरा उनका फैसला होने वाला है जिन्होंने कचरा डाला। कचरा डालने वालों का, दिस माइंड इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज नॉट मेंट टू बी a dustbin for the people to be thrown garbage of thoughts and emotions, brutality, atrocities. ये जो माइंड है ना, बड़ी पवित्र चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। ये कचरा डालने के लिए नहीं होती कि आप किसी की भावनाओं को तोड़ के मरोड़ के उनमें कचरा डाल दो। फिर भी डाल दिया, हमने उसको प्रोसेस कर दिया, मैन्योर बना दिया, तो ये मैन्योर बड़ा कॉस्टली होता है। कुछ लोग, लिमिटेड थिंकिंग के लोग, ये समझ लेते हैं कि कुछ चंद सिक्के इकट्ठे करके हम इस खाद को भी खरीद लेंगे, जैसे हमने उनको खरीद लिया था। ये उनका भ्रम था कि उन्होंने खरीद लिया था। अगर खरीद लिया होता तो फिर हम उनकी धरोहर होते, उनके बॉन्डेड लेबरर होते। हम इस बेपाक तरीके से, बेखौफ तरीके से आंख में आंख मिला के उनसे बात नहीं कर रहे होते। तो अगर वो ऐसा डायलॉग समझते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं, संभावनाएं हैं लेकिन थोड़ी कम हैं, तो उनके लिए हो सकता है कि ये मैन्योर इंस्टॉलमेंट्स में पे करना पड़े, और इस इंस्टॉलमेंट्स उनको शायद जिंदगी भर भी वो पे ना कर सकें। हालांकि बड़ा उनको फक्र है कि वो सिविल ठीक रखने के लिए, अपना सिविल ठीक रखने के लिए, मात्र कोई छोटी सी 5-6 लाख रुपए की रकम को चुकाने के लिए कहीं से कहीं जॉब कर सकते हैं, अपने परिवार को छोड़ सकते हैं। लेकिन ये मैन्योर 5-6 लाख वाला नहीं है, ये किसी की भावनाओं से बना हुआ मैन्योर है। और इफ यू कॉल मी अ ड्रामेबाज, then it's a maneuver created by a great dramebaz that is beyond your understanding. To put it shortly, I will never be able to do nasty things to you because you have done so many nasty things to me. I am speaking to you all those who have thrown garbage into my mind for last 4 years, speaking personally out of my personal experience. But I will not, those who don't deserve me, they will never be able to reach me. It is not that I am not reachable, but I am beyond their understanding.
जो लोग मुझे डिज़र्व नहीं करते वो मेरे तक पहुंच ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा प्राणी हूं जिस तक पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन मैं उनकी समझ से परे हूं, इसलिए वो मुझे ना समझ सकते ना मेरे तक पहुंच सकते। तो आपसे इस व्यक्तिगत अनुभव के साथ में जो बातें की उसको एक सारांश के रूप में रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि बदलने का समय है दोस्तों, अपने आप को बदल लीजिए। किसी बदले हुए संसार के लिए, लोगों के लिए, सगे संबंधियों के लिए, दोस्तों के लिए, जिन्होंने आपके माइंड को डस्टबिन समझा और उसमें कचरा डाला, उस कचरे का सूद सहित हिसाब कर दीजिए, उसका खाद बना दीजिए और उनको आगामी जो उत्सव है, शायद गुरु पूर्णिमा के बाद, ये तो गुरु और शिष्य का है तो इस पे तो बात नहीं है, बट ये जो सांसारिक जो कोई फेस्टिवल आएगा, शायद रक्षाबंधन आएगा, उस तक ये तोहफा उन तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको फल या फूल उगाने में सहायता हो सके। क्योंकि कचरा निकल के जब खाद बनेगा तो कुछ अच्छा निकल के आएगा। विद दिस होप दैट दिस मैन्योर, a caveat, try to use this manure to grow plants, flowers and fruits if possible. Don't waste your life energies by not accepting it or again and again throwing garbage into people's minds. This is the lesson for all those who are hell-bent throwing garbage into people's minds, particularly in their near and dear people's minds. Stop it, because the manure, you have to pay a lot for the manure. With these words, thank you for watching this video. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछिएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू रिप्लाई योर questions, to answer your questions if you post your question in the comment box. Once again, thank you, and please do subscribe the channel if you are new on this channel, and keep enjoying this joyous journey of learning on your YouTube channel Tech. Thank you.